के बाद अब बात कर लेते हैं खबरों पर, जहां पर राजनीति से जुड़ी हुई खबरें आपको बताएंगे। संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन और उपराष्ट्रपति के अपमान के मामले में सियासी तूफान अभी थमने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा। लोकसभा और राज्यसभा से सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज विपक्ष ने मार्च निकालने का ऐलान किया और आज सुबह सभी विपक्षी सांसद विजय चौक से संसद भवन तक मार्च निकालेंगे। वहीं उपराष्ट्रपति का मजाक बनाए जाने के मामले में बीजेपी ने पूरे देश में धरना विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है और ये प्रदर्शन ब्लॉक स्तर तक किया जाएगा। तो वहीं उपराष्ट्रपति के अपमान के मामले में जाट समाज ने भी विपक्ष के खिलाफ धरना किया। देखिए, बीजेपी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी है, यानी शॉर्ट नोटिस में भी अगर चुनाव होते हैं तो भी बीजेपी पूरी तरह से तैयार होगी। और साथ ही इस तैयारी का आधार है रणनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रणनीति में माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। माननीय सदस्य, जो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। विपक्ष का विक्टिम कार्ड फेल, एक दिन में बदल गया खेल। संसद से 141 सांसदों का निलंबन एक ऐसा मुद्दा था जो विपक्ष के लिए सड़क से संसद तक बढ़त बनाने का मार्ग तैयार कर सकता था। तैयारी भी ऐसी ही थी, लेकिन पीएम मोदी ने रणनीतिक मोर्चा संभालकर विपक्ष के लिए ऐसे व्यू की रचना कर दी जिसमें विपक्ष के वो सांसद और उनकी पार्टी फंस गई जो खुद को विक्टिम बताने पर आमादा थे। हालांकि मिमिक्री वाले अपने अपमान से दुखी धनखड़ सदन में निलंबित सांसदों को सद्बुद्धि मिलने की प्रार्थना करके ये बता चुके हैं कि वो नाराज हैं। गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान का, जिसे बीजेपी ने भी उछाला। लेकिन इसमें विपक्ष के खिलाफ नैरेटिव सेट करने वाला सबसे बड़ा कदम प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति धनखड़ से फोन पर बातचीत की और सांसदों के व्यवहार पर उन्होंने दुख भी जताया। लेकिन विपक्ष के खिलाफ माहौल बना उनके उदाहरण से, जो उन्होंने उपराष्ट्रपति को दिया। ये उदाहरण था दूसरों का अपमान करने की विपक्ष की नीति। हालांकि इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने एक्स पर जो पोस्ट की उससे साफ पता चलता है कि अब खुद को विक्टिम बताने वाला विपक्ष अपने ही जाल में उलझ गया है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी का उन्हें फोन आया था और उन्होंने ये भी कहा कि कल पवित्र संसद परिसर में कुछ माननीय सांसदों की घृणित नाटकीयता पर दुख है। मैं पिछले 20 वर्षों से इस तरह के अपमान सहते आ रहा हूँ, लेकिन संसद में उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ ऐसा व्यवहार होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने अपना भी सेंटीमेंट जारी किया है। उन्होंने आगे लिखा, कुछ लोगों की हरकतें मुझे अपना कर्तव्य निभाने और हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों को बनाए रखने से नहीं रोक सकती। मैं हृदय की गहराई से उन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। कोई भी अपमान मुझे अपना रास्ता बदलने पर मजबूर नहीं कर सकता। ये ट्वीट विपक्ष के विक्टिम कार्ड खेलने वाले सांसदों पर रणनीतिक घेरा कसने के लिए काफी था। यानी सिर्फ एक गलती पकड़कर पीएम मोदी ने पूरे विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया और इसे रणनीतिक बढ़त सदन में खुद राज्यसभा के सभापति ने दी। आपको सब पता है, आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या आपने? मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। अब सभापति के ये शब्द विपक्ष पर भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं शब्दों के साथ विपक्ष के खिलाफ वो मुद्दे छिपे हैं जो विक्टिम कार्ड का सबसे बड़ा तोड़ है। विपक्षी सांसद मिमिक्री को उपराष्ट्रपति पद के अपमान के रूप में पेश किया जाएगा। वो जिस किसान समाज से आते हैं, विपक्ष पर उनके अपमान का कलंक होगा।
इसके अलावा वो जिस जाट समुदाय से आते हैं वो भी विपक्ष के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, विपक्ष के व्यवहार को सभापति के कर्तव्य पूर्ति में बाधा डालने के रूप में देखा जाएगा और मुमकिन है कि ये वर्ष 2024 का मुद्दा बने, क्योंकि जब जब विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए कोई रणनीति बनाई है, तब तब हुई छोटी सी छोटी गलती विपक्ष पर भारी पड़ी है।